हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष महांती और इंग्लिश बडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स की श्रृंखला में अब तक आप कैन और कुड के विषय में जान चुके हैं। आज के सेशन में आइए जानते हैं मॉडल वर्ब मे के बारे में। इंग्लिश में हम मे का इस्तेमाल 4 मुख्य कारणों से करते हैं। परमिशन यानी अनुमति लेने और देने में, स्पेक्युलेशन या एजम्पशन अर्थात कोई संभावना व्यक्त करने के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं किसी के लिए, और एक मे का प्रयोग पास्ट टेंस में भी किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मे का सबसे पहला प्रयोग होता है अनुमति लेने या देने यानी परमिशन लेने और देने के लिए। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। मे आई यूज योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूं। मे वी लीव द स्कूल अर्ली टुडे, क्या आज हम स्कूल से जल्दी घर जा सकते हैं। ठीक वैसे ही परमिशन देने के लिए भी मे का इस्तेमाल होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। यू मे स्टे हियर, अब आप यहां रुक सकते हैं। यू मे जॉइन द ट्रिप, आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो आपने देखा मे का पहला यूज परमिशन लेने या देने के लिए होता है। आइए देखते हैं मे का दूसरा प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। कैन की तुलना में मे परमिशन लेने का ज्यादा औपचारिक यानी फॉर्मल तरीका है। आइए अब देखते हैं मे का दूसरा प्रयोग। जब हम वर्तमान या भविष्य के प्रति आश्वस्त या निश्चिंत नहीं होते हैं तो मे का उपयोग करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस। She had no sleep last night. She may be tired. कल रात उसे नींद नहीं आई, शायद वो थकी हुई होगी। समीर may be coming to see us tomorrow. कल संभवतः समीर हमसे मिलने आ रहा होगा। It's 10:30. We may be late for the meeting. 10:30 बज चुके हैं, हमें कहीं मीटिंग के लिए देर न हो जाए। मे का प्रयोग हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अर्थात ऐसे वाक्यों में भी करते हैं जहां स्पीकर किसी को शुभकामनाएं या श्राप देता है या फिर उसके लिए कोई इच्छा प्रकट करता है। जैसे किसी के जन्मदिन पर आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। मे यू गेट वेल सून, आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। May God protect you from all evils. ईश्वर सभी बुराइयों से तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह मे का चौथा उपयोग भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में किसी बात का अनुमान लगाने में भी करते हैं। Let's see some more examples. I haven't received your letter. It may have got lost in the post. मुझे अब तक आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, शायद डाक में कहीं खो गया होगा। राहुल hasn't come yet. He may have got stuck in the traffic. राहुल अब तक नहीं आया है, शायद किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। She is going by an auto. Her scooty may have broken down. वो ऑटो से जा रही है, शायद उसकी स्कूटी खराब हो गई हो। तो आज के इस डिस्कशन में हमने देखा कि मे को किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी बैक विद अनदर मॉडल वर्ब। टिल देन, बाय बाय।